Good morning, students. Today we are going to discuss some topics of solid state. This is lecture number 3, and today we are going to discuss these subtopics. Number 1, classification of crystalline solids. In previous chapter we studied that there are two type of solids. Number 1 is crystalline solids and number 2 is amorphous solids. Now today we are going to discuss that crystalline solids are further classified according to the basis of intermolecular forces, and on this basis after that we discuss about the what is crystal lattice and what is unit cell. So first we discuss classification of crystalline solids. Crystalline solids on the basis of intermolecular forces और नेचर ऑफ बॉन्ड. जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो सॉलिड है वो छोटे छोटे इस तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और ये पार्टिकल जो है वो आपस में कई तरह के फोर्सेस से बंधे रहते हैं. दो चीजें काम करती हैं, एक थर्मल एनर्जी और एक फोर्स. तो जो फोर्स है इनको बाइंड रखता है, एक जगह रखता है. ये अपनी एक मीन पोजीशन पर वाइब्रेट कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं. तो कौन कौन सा फोर्स यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड को फर्दर 4 टाइप में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये मॉलिक्यूल ऐसे सॉलिड्स जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं. मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे H2, HCl, आयरन. H2 इसके अंदर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, इसमें HCl, और अब देख रहे हैं कि हम यहाँ 3 अलग अलग तरह के एग्जांपल ले रहे हैं. तो इसमें और भी क्लासिफिकेशन है जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं. दूसरा टाइप है आयनिक सॉलिड्स. ऐसे सॉलिड्स जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो आयंस होते हैं. आयंस जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं NaCl. तो इसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गया Na+ एंड Cl-. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आयनिक सॉलिड्स. अब इन दोनों को अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो अलग तरह का है, यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो अलग तरह का. यहाँ जो फोर्स लग रहा है जो वो 2 डिफरेंट आयन के बीच का है, तो इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं. क्योंकि यहाँ जो फोर्स लग रहे हैं वो अलग अलग तरह के. ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो यहाँ अलग तरह के डिस्पर्शन फोर्स काम करेंगे जिनको हम वांडर वाल फोर्स भी कह सकते हैं. ये पोलर मॉलिक्यूल है और ये मेटल्स है, तो यहाँ मेटेलिक फोर्स, यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल है तो इनके अंदर डिफरेंट फोर्स, और यहाँ पर अलग तरह का. आगे हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. थर्ड टाइप के सॉलिड्स हैं मेटेलिक सॉलिड्स. मेटेलिक सॉलिड्स यानी कि मेटल्स, वो सारे मेटल सॉलिड हैं, कुछ एक को छोड़कर, मरकरी को छोड़कर. तो मेटेलिक सॉलिड के बारे में हम पढ़ने वाले. नेक्स्ट है कोवलेंट सॉलिड्स. कोवलेंट सॉलिड्स ऐसे सॉलिड जो जिनके अंदर पार्टिकल को बाइंड करने के लिए हम कोवलेंट बॉन्ड, यानी कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अगर पार्टिकल्स आपस में बंधे हुए हैं तो उसको हम कोवलेंट सॉलिड कहते हैं. और कोवलेंट बॉन्ड जो बनाते हैं जनरली ये नॉन मेटल्स होते हैं. तो आपको जैसा हमने पढ़ा, कार्बन के अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है और इसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी भी इनके अंदर होती है. तो इसके अंदर एक बड़ी संख्या में एटम्स जुड़ जाते हैं और जाइंट मॉलिक्यूल बनता है. तो इसलिए इनको हम नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं. कोवलेंट सॉलिड्स आर आल्सो नोन एज द नेटवर्क सॉलिड्स. हाँ, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को फर्दर, जैसा कि हमने बताया था कि फर्दर इसको डिवाइड किया गया है क्योंकि मॉलिक्यूल्स के कई टाइप हो सकते हैं. हो सकता है मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर हो. नॉन पोलर मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें दोनों एक ही तरह के एटम हो. जैसे कि हमने एग्जांपल लिखा है हाइड्रोजन H2 के अंदर H और H दोनों एक ही तरह के एटम हैं. इसके अंदर
इसलिए इसमें पोलरिटी नहीं होते हैं। जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम करता है वो वीकर फोर्सेस काम करते हैं, उनको हम डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं। इनका एक एग्जांपल है लंदन फोर्स। अब क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम है इसलिए ये सॉफ्ट होते हैं। साथ ही साथ ये इंसुलेटर भी होते हैं, क्योंकि किसी चीज के कंडक्टर होने के लिए तो फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या उसके अंदर आयन होना चाहिए। तो यहाँ ना तो आयन है ना इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इनके मेल्टिंग पॉइंट भी लो होते हैं, क्योंकि ये सारी बातें फोर्स पे डिपेंड करती है। क्योंकि इनके बीच में लगने वाला फोर्स वीकर फोर्स है, इसलिए ये सॉफ्ट इंसुलेटर और मेल्टिंग पॉइंट इनके लो होते हैं। हाइड्रोजन, I2 जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर नॉन पोलर में। दूसरा टाइप है पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स जब पोलरिटी की हम बात करते हैं तो जिसमें दो पोल बनते हैं, जैसे कि HCl, तो ये प्लस डेल्टा और ये माइनस डेल्टा, डाइपोल डेवलप हो गया। यानी ये कह सकते हैं हम जिनके अंदर डाइपोल मोमेंट होता है। तो ऐसे केसेस के अंदर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन काम करता है। ये भी एक तरह का वीक फोर्स ही है, लेकिन इससे थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग। सॉफ्ट होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, और इनके मेल्टिंग पॉइंट भी कम होते हैं। लेकिन अगर ऊपर वाले यानी कि नॉन पोलर को हम इससे कंपैरिजन करें तो नॉन पोलर के मेल्टिंग पॉइंट इनसे थोड़े कम होते हैं। जैसा कि हमने बताया कि पिछला वाला जो फोर्स है वो पोलर फोर्स, पोलर जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स नॉन पोलर के बीच में लगने वाले से थोड़ा ज्यादा है, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट उतने कम नहीं होते जितने की नॉन पोलर्स के होते हैं। थर्ड टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके लिए हमें बताया कि FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और इसके साथ अगर हाइड्रोजन, ऐसा कोई मॉलिक्यूल हमारे पास है जिसमें से तीन एटम, इनमें से कोई तीन एटम, तीन में से कोई एक एटम, और साथ में हाइड्रोजन अगर हमारे पास है तो एक अलग तरह का फोर्स काम करता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है कि दो मॉलिक्यूल, जैसे HF की हम बात करें तो HF में H और F है, तो दो HF मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो F के बीच में एक हाइड्रोजन जब फिक्स हो जाता है, सैंडविच हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये जो बॉन्ड है वो इससे थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बॉन्डिंग पैटर्न हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये हार्ड हो गए क्योंकि जितना फोर्स ज्यादा लगेगा उतने उनकी हार्ड होंगे, और ये भी इंसुलेटर्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आयनिक सॉलिड। नेक्स्ट टाइप है हमारा आयनिक सॉलिड। नाम से पता चल रहा है कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस होते हैं। आयन मतलब या तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फोर्स काम करता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और ये फोर्स काफी स्ट्रांग होता है, इसलिए ये हार्ड होते हैं। बट हार्ड बट ब्रिटल। ब्रिटल क्यों होते हैं? ब्रिटल सोचने की बात है कि जब हम किसी को हैमर करते हैं, किसी चीज को पीटते हैं किसी चीज से, तो एक तो होता है मीलेबल कि उसकी शीट बन जाती है, उसके वायर बन जाते हैं, और एक होता है ब्रिटल, वो टूट जाता है। तो टूटने का रीजन क्या है कि जब हम चार्जेस को इस तरह से, क्योंकि आयनिक सॉलिड है तो सेम चार्ज होंगे, जब हम उसको प्रेस करेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव के पास आएगा और नेगेटिव नेगेटिव के पास आएगा। तो जब दो सिमिलर चार्ज एक दूसरे के पास आएंगे तो उनके अंदर रिपल्शन काम करेगा, इसकी वजह से ये ब्रिटल होते हैं। इंसुलेटर्स होते हैं, अगर सॉलिड स्टेट में तो ये इंसुलेटर होते हैं, लेकिन अगर आयनिक सॉलिड्स कंडक्टर होते हैं, अगर हम उनका एक्वस सॉल्यूशन बना ले यानी वाटर में डिसॉल्व कर ले, या फिर हम इनको मेल्ट कर लें, जैसे कि NaCl, ब्राइन। NaCl को जब हम वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं तो ब्राइन सॉल्यूशन बनता है, वो बहुत अच्छा कंडक्टर है। साथ ही अगर हम NaCl को मेल्ट भी कर लें तो भी वो कंडक्टर करेगा। इनके मेल्टिंग, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके हाई होते हैं। NaCl, ZnS, K2SO4 ये सभी आयनिक सॉलिड्स के एग्जांपल है। नेक्स्ट है मेटेलिक सॉलिड। नाम से ही पता चल रहा है कि मेटल, सारे मेटल इस कैटेगरी में आते हैं। मेटल के अंदर जो बॉन्डिंग होती है उसको मेटेलिक बॉन्डिंग कहते हैं। और होता क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, एक सी बना होता है, इलेक्ट्रॉन का सी, जिसके अंदर पॉजिटिव आयंस लगे होते हैं।
ये सब जानते हैं कि मेटल की प्रॉपर्टी है कि कंडक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट में भी और मोल्टन स्टेट में, दोनों स्टेट में ये कंडक्ट करते हैं। फेयरली हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। एग्जाम्पल जितने भी मेटल्स हम ले रहे हैं, आयरन, कॉपर, सिल्वर, जिंक। नेक्स्ट और लास्ट टाइप है कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड, कोवलेंट नाम से पता चल रहा है कि इनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये जनरली नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे कार्बन हो गया, तो इनके अंदर जो पार्टिकल्स को बांध के रखने वाला जो फोर्स है वो कोवलेंट होता है। कोवलेंट फोर्स मतलब जो शेयरिंग से बनता है, और ये काफी, अब इसमें कई तरह के एग्जाम्पल मिलते हैं। क्लास 11th में हमने कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, तो वहां 2 एलोट्रॉप्स हमने पढ़े थे कि एक एलोट्रॉप जिसके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग है वो हार्ड है, डायमंड, और दूसरा एलोट्रॉप्स जो कि जिसके अंदर भी कोवलेंट बॉन्डिंग है वो सॉफ्ट है। तो ये सब हम 11th में डिटेल से थोड़ा पढ़ चुके हैं कि इसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, इनके कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पे डिपेंड करता है। तो एक फॉर्म इसकी हार्ड है, डायमंड, और डायमंड साथ ही इंसुलेटर भी है, और ग्रेफाइट सॉफ्ट है, और ये इसका कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। इनके मेल्टिंग पॉइंट काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, और इनके मॉलिक्यूल, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जाइंट मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे डायमंड के अंदर बहुत सारे कार्बन अरेंज होते हैं, ग्रेफाइट के अंदर भी, तो जाइंट मॉलिक्यूल बनाते हैं, और उनके काफी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, और इनकी थर्मल स्टेबिलिटी भी काफी ज्यादा होती है।